हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। और मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x से। और मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जिसकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का पता लगाने के लिए हमें उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के प्रेजेंट हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन को अब हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट की हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर वी हैव ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसके दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और उन कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स भी हम निकालेंगे या दिए गए होंगे। तो एन ए बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड एन बी बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ए, और एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो इस इक्वेशन से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें उस कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना होगा सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी से। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाई the sum of number of moles of component A and B। तो XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, और इसको निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B को डिवाइड करना होगा सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A एंड B से। यहाँ हम देख रहे हैं जो XA है उसको, एक्स ए के लिए जो इक्वेशन है उसको नंबर 1 दिया है, और जो एक्स बी के लिए जो इक्वेशन है उसके लिए नंबर 2 दिया गया है। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई सम ऑफ एन ए एंड एन बी प्लस एन बी विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, उसको भी डिवाइड किया गया है सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी से। तो इसका एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम आएगा एन ए प्लस एन बी, और ऊपर भी सेम वैल्यू आ जाएगी एन ए प्लस एन बी। तो इसको डिवाइड करने से हमें 1 मिलता है। वी ऑब्टेन 1 बाय डिवाइडिंग दिस। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी of solution which contains only two component is always equal to 1। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने दो ही कंपोनेंट लिए हैं ए और बी, और जब उनके मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो जो यहाँ हमारी इक्वेशन है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इससे हम किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और बी इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। तो यहाँ एक्स ए को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम मोल फ्रैक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से। सो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, इस इक्वेशन से। तो 1 में से हमें क्या माइनस करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तब 1 में से
एक्स ए को माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू आई मिलेगी वो वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बी की होगी। इफ़ ए सॉल्यूशन हैविंग एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर किसी सॉल्यूशन में चाहे कितने ही कंपोनेंट्स क्यों ना हो, यहाँ हम मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसके n कंपोनेंट्स हैं, तो उन सभी n कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करते हैं उनके लिए भी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। सो वी कैन सी दैट फॉर solution containing n components, if we add mole fractions of all the components, then it is always equal to 1.